आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं डॉक्टर ज़ीशान इरशाद से। इनसे जानेंगे कि MBBS की डिग्री हासिल करने के बावजूद सिविल सर्विसेज का ख्याल इनको कैसे आया। एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी, बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला का करम है कि उसने पहली ही अटेम्प्ट में पहली पोजीशन से नवाज दिया। मुझे ये बताइएगा कि MBBS की डिग्री, उसके बाद सिविल सर्विसेज का इम्तिहान, दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट नहीं है, सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी और वैसे भी। तो ये ख्याल किस तरह आया, इंस्पायर किस चीज़ से हुए और सफ़र का आगाज़ कैसे किया? उसामा, मैंने MBBS करने के बाद एक सरकारी अस्पताल में हाउस जॉब की। मेरी साल 2020 में हाउस जॉब थी और साल 2020 एक ऐसा साल था जिस वक्त कोरोना की वबा अपने अरूज पर पहुंची हुई थी। ये एक बिल्कुल नई किस्म की वबा थी और उसमें बहुत से इंतज़ामी मसाइल का, हमारा वैसे ही निज़ाम सेहत जो है वो काफ़ी खस्ता हाल है। अच्छा। और उसमें बहुत से इंतज़ामी मसाइल ऐसे हैं जहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन ये मसाइल सबसे ज़्यादा उस वक्त हमें फेस करने पड़े जब एक वबा, और वो भी आलमी सतह की वबा जो है, एक नया चैलेंज हमारे सामने आया। कुछ इंतज़ामी मसाइल, मसलन के बेड्स की कमी, वेंटिलेटर्स उस वक्त नहीं थे, मेडिसिन की कमी, एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज़ हैं, मेडिसिन कुछ अंदर नहीं आ रही। और फिर उस वक्त ये था कि वेंटिलेटर्स जो हैं वो उनके एक्यूट किल्लत का शिकार थे। तो इसलिए एट टाइम्स अपना 100% मैक्सिमम एफर्ट करने के बावजूद भी मुझे बाज़ औक़ात बेबसी महसूस होती थी कि अगर ये कुछ चीज़ें, सिस्टमेटिक चीज़ें ठीक हो जाती तो इंसानी जो कीमती इंसानी जानें हैं उनको बचाया जा सकता था। तो उस वक्त मैंने, ये एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, और सोचा कि इस सिविल सर्विसेज आपको एक ब्रॉडर कैनवस, एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। देखें, पब्लिक सर्विस ही है, हम इस रोल में भी पब्लिक को ही सर्व कर रहे हैं और उस रोल में भी हमारा अपने फेलो कंट्रीमैन को ही सर्व करने का वो होता है। तो लेकिन यह है कि आपका कैनवस बड़ा हो जाता है, आपको एक प्लेटफॉर्म बड़ा मिल जाता है। और चूंकि मैंने ये ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस किए हैं, तो आई फॉर वन बिलीव कि मैं थोड़ा, चूंकि इस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका फराहम किया जाए तो इन कुछ इंतज़ामी मसाइल को कुछ हद तक बेहतर किया जा सकता है। तो आपने समझा कि बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अगर आप फील्ड में आ जाएंगे तो आप इंतजामात को बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सामा, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं। उनमें से एक जिम्मेदारी जो है वो एज रिलीफ चीफ की भी होती है। आप देखते हैं कि तहसील सतह के ऊपर जितनी भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही होती है और मुख्तलिफ हेल्थ कैंपेन चल रही होती हैं, तो उसको असिस्टेंट कमिश्नर ही लीड कर रहा होता है। हाउस जॉब आप इंस्पायर हुए, उससे पहले आपका कोई इरादा नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं था उसामा। मैं अपनी फैमिली का पहला डॉक्टर हूँ और मैं अपनी फैमिली का वाहिद डॉक्टर हूँ। तो यकीनी सी बात है, वालिदैन की ख्वाहिश थी, बल्कि उनका ख्वाब था डॉक्टर बनता देख के। एग्जाम्स की तरफ जाएं तो इनके सब्जेक्ट्स का बिल्कुल अपोजिट है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो आपने तैयारी का आगाज़ कैसे किया? तो शुरू में बहुत मुश्किल पेश आई थी, तो लेकिन ये है कि एक्स्ट्रा माइल पर मुझे जाना पड़ा, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी, क्योंकि देखें, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लेना था। अगर किसी ने BS पॉलिटिकल साइंस किया या इवन MA पंजाबी भी किया है तो वो शख्स मुझसे एक कदम पहले आगे है। तो बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि उसने पहली ही अटेम्प्ट में पहली पोजीशन से नवाज दिया। जब तैयारी का आगाज़ किया तभी ये सोच लिया था कि मैंने इम्तिहान क्लियर नहीं करना, उसमें बल्कि पोजीशन भी लेनी है? समा, बहुत अहम सवाल अगैन। ऑब्वियसली इट वाज नॉट के फर्स्ट पोजीशन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने ये ज़रूर कोशिश की थी और अपने लिए एक ये टारगेट ज़रूर सेट किया था कि टॉप 10 में एटलीस्ट ज़रूर आना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा आज भी हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आपने साथ साथ अपनी ड्यूटी भी की, साथ साथ वो भी मैनेज किया, साथ साथ आपने तैयारी की, तो ये किस तरह मैनेज करते रहे? रूटीन क्या होती थी आपकी? रूटीन की जहाँ तक बात है तो उसमें यह था कि हम लोग चूँकि शिफ्टों में ऑपरेट करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट 3 शिफ्टें होती हैं। कंसिस्टेंसी नहीं थी उसमें, कोई एक रूटीन ही सेट आती थी, जो कि एक और चैलेंज था। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने अगर अपनी एक रूटीन, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है और मैंने उसके मुताबिक अपनी स्टडी रूटीन सेट कर लिया, तो नेक्स्ट वीक मेरी ड्यूटी चेंज हो जाती थी इवनिंग। और जब मैंने उसके मुताबिक अपने आप को कोशिश करके अडाप्ट किया तो मेरी नाइट शिफ्ट आ जाती थी। तो एक वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता था। लेकिन यह है कि फिर मेरी ये कोशिश होती थी कि जो मेरा टाइम अब ड्यूटी में गुजर चुका है, यकीनी सी बात है वो भी ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद अब जो टाइम मेरे पास बच गया है, वो मेरी ये कोशिश होती थी कि अपना तमाम तर वो वक्त जो है वो अब मैं मुकाबले के इम्तहान की तैयारी को सर्व करूँ। अच्छा, तैयारी कितने अर्से में आपने की? 1 साल। एक साल। और मैं बच्चों को भी ये कहता हूँ, 12 सब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है कि 12 माह में 12 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। अच्छा। जो लोग ये कहते हैं, आपको मार्केट में ऐसे भी लोग मिलेंगे कि 3 माह में CSS करें, 4 माह में CSS करें, वो एक रॉन्ग नंबर है।
कभी भी उस ट्रैप में खुदारा ना पड़ें और अपनी अटेम्प्ट्स ज़ाया ना करें। अपने आप को टाइम दें, अपना कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई करें। अच्छा, जिस तरह आपने बताया कि कम से कम 1 साल तैयारी करनी चाहिए, 12 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट को 1 महीना टाइम कम से कम देना चाहिए, तो रोज़ाना कितनी देर टाइम देना चाहिए? आप कितना घंटा रोज़ाना पढ़ते थे? सामा मेरी मुख्तलिफ रूटीन थी, क्योंकि मैं एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा था। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। मतलब मेरी चीज़ें जनरलाइज नहीं की जा सकती। कैंडिडेट अगर मैं कहूँ कि मैं 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ता था, तो देखिए मैं एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा हूँ। मेरे फिर ये चूँकि मैंने ड्यूटी भी की होती थी 8 घंटे की, फिर अपनी थोड़ी रेस्ट भी करनी होती थी इमरजेंसी की ड्यूटी के बाद, तो मेरे पास जो टाइम बचता था मैं सारा उस पर सर्व करता था। जितना भी टाइम बच जाए वो उसमें आप 6 घंटे 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर मेरा लेकिन यह है कि बच्चों को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ें, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। आप बिल्कुल ये हकीकत के ऐन मुताबिक है जो बात आप कर रहे थे कि बच्चे जो है वो अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, वो दरवेशी की ज़िंदगी इख्तियार कर लेते हैं और पता चलता है कि जी क्या हुआ है कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। देखें, ये एक तवील सफ़र होने वाला है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप दूसरे दिन ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखें, साथ साथ 6 से 8 घंटे पढ़ें, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, दोस्तों को भी टाइम दें, तो जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। बंद कमरों में रह के इसका करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, फैमिली की आपको सपोर्ट कैसी थी? फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने बताया कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ? जैसे आपने बताया कि आप पहले डॉक्टर हैं अपनी फैमिली के, तो माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है हमारा बच्चा डॉक्टर बने। डॉक्टर बनने के बाद अब बच्चा कहे कि मैंने ये फील्ड छोड़ के स्विच करना है और सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स या दीगर आपके जो रिश्तेदार हैं उनका क्या रिस्पॉन्स था? सामा उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही। ऑब्वियसली उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। लेकिन यह है कि एक सर्टन टाइम ऐसा भी आया था जब सपोर्ट उनकी नहीं रही। और बात उसमें बिल्कुल यही है। देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी फैमिली का वहाँ डॉक्टर हूँ और पहला डॉक्टर था मैं अपनी फैमिली का, और उनका ख्वाब था, ऑब्वियसली हर एक वालिदैन का यही ख्वाब होता है कि उनका बच्चा जो है डॉक्टर बने। जब अचानक से मैंने इन इंतज़ामी मसाइल की वजह से फ़ैसला किया कि मैंने स्विच करना है, तो उनको ऑब्वियसली था, और यकीनी सी बात है वो बहुत अगेंस्ट तो नहीं गए, लेकिन वो आपको यही बात बहुत महसूस हो जाती है, कहते हैं कि ये अब तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी। खासतौर पर फिर जिस तरह की मेरी रूटीन थी कि मैं महीनों घर नहीं आता था, मेरे पास वीकेंड्स पे मैं घर नहीं जाया करता था, क्योंकि वही एक टाइम मेरे पास बचता था पढ़ने के लिए, तो मेरी ये कोशिश होती थी अब उसको दूँ। अब जब मैं घर से भी दूर हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही हैं, वाला साहब इंतज़ार कर रहे हैं, वो मरीज़ भी हैं, मैंने उनको अटेंड भी करना है, ये वो, तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये क्यों अपने आप को खपा रहे हो। जब बतौर असिस्टेंट कमिश्नर जब आप सर्व कर रहे होंगे, तो क्या ऐसा आप करेंगे या करना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि आज तक पहले नहीं हुआ और मैं बतौर असिस्टेंट कमिश्नर बन के वो काम करूँगा? समा, अगर हम बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें ना भी करें ना, लेकिन जो रूटीन की चीज़ें हैं अगर हम वो ही करते रहें तो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। मैं माजरत के साथ कहूँगा कि फ़ाइलें रोकी भी जाती हैं ऑन पर्पज़, ठीक है, ताकि हम थोड़ी बहुत रुकावट पैदा कर सकें, और रुकावट पैदा करने के बाद ऑब्वियसली लोगों को थोड़े 2-4 चक्कर लगवा। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई इंकलाब ना भी लेके आए ना, जो रूटीन का काम है आप वही लोगों के लिए सहूलत पैदा कर दें, उनका फैसिलिटेट करते रहें, वही फाइलें टाइम से चलती रहें, उनको बाहर बैठ के इंतज़ार ना करवाया जाए, ओपन डोर पॉलिसी रख लें। किसी भी वक्त साइलिन आपके पास पेश हो सकते हैं, आपसे आके बात कर सकते हैं, अपने मसाइल बता सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वही बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो जाएगी अगर आप बहुत ज़्यादा कोई इंकलाबी चीज़ नहीं भी करते तो। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहते हैं नौजवानों को? मैं उनको यही पैगाम दूंगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इसमें 5 पीज़ हैं, 5 पीज़, पैशन, परसेवरेंस, प्रेयर्स, उसमें पेपर प्रेजेंटेशन और आखिर पे आ जाती है पेशेंस। मैं इसको बहुत मुख्तसर 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। पैशन में वही चीज़ आती है कि अब आप पहले डायरेक्शन क्लियर करें कि ये करना क्यों चाहते हैं, अच्छी सोच होगी, पैशनेट होंगे इसके बारे में, ये नहीं कि एक दिन आपका दिल कर रहा है अगले दिन नहीं करेगा तो वो आप नहीं करेंगे। परसेवरेंस, मुस्तकिल मजाजी, ये एक लंबा सफ़र है, तवील सफ़र है, एक दिन में नहीं होने वाला। अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, कई ऐसे दिन होंगे जब आप नहीं पढ़ना चाहेंगे बल्कि सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ। तो आपने मुस्तकिल मजाज रहना है, परसवेयर करना है। तीसरे नंबर पर है वालिदैन की दुआएं, पेरेंट्स प्रेयर्स। ये दुआओं के बगैर उसामा नहीं होता। बहुत से लोग कोशिश कर रहे होते हैं, 100% देने के बावजूद भी आप कभी भी सर्टेन नहीं होते कि कामयाबी होगी। वालिदैन की दुआएं लाजमी लें। फिर है पेशेंस, सब्र। सब्र का फल मीठा होता है, जल्दी ना करें। अगर अल्लाह ताला ने आपके नसीब में ये लिखा है तो आपको ज़रूर मिल के रहेगा, कोई आपसे ये छीन नहीं सकता। और आखिर पे आ जाती है पेपर प्रेजेंटेशन। वो एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपने पेपर बहुत अच्छा बनाना है, अपना बहुत खूबसूरत लिख के आना है।